आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। एक आंसर में ज्यादा डिजिट्स होने के बावजूद, ज्यादा हिस्से होने के बावजूद वो आंसर हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं होता, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स in an answer does not make it more accurate because accuracy depends on how close the value is the actual true measurement, not on the number of decimal places. तो इसका मतलब ये है कि किसी आंसर में ज्यादा डिजिट्स होने के बावजूद वो आंसर इसलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि एक्यूरेसी का ताल्लुक डिजिट्स के साथ नहीं है। एक्यूरेसी का ताल्लुक इस चीज के साथ है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी ज्यादा करीब करीब है एक ट्रू वैल्यू के साथ, एक एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो इसका ताल्लुक डिजिट्स के साथ नहीं है, डेसिमल प्लेस वैल्यू के साथ भी नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी मेजर्ड वैल्यू के साथ है कि वो कितनी ज्यादा करीब है एक ट्रू वैल्यू के साथ। अब हमने इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझना है, तो उसी एग्जाम्पल की मदद से ये कंप्लीटली वाज़ेह हो जाएगा। Example, the actual temperature outside from the room is 25 degree centigrade and we have two thermometers A and B. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रूम है और उस रूम के बाहर जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमारे पास दो थर्मामीटर्स है, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। तो सबसे पहले हम थर्मोमीटर ए से रूम के बाहर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लियर? Thermometer A reads 25.2 degree centigrade. This is accurate because it is very close to 25 degree centigrade. तो इसका मतलब ये है कि जब हमने थर्मोमीटर ए से बाहर का टेम्परेचर मेजर किया तो इसने हमें कितना टेम्परेचर दिया, 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। अब अगर हम इस मेजर्ड वैल्यू को इस एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो ये मेजर्ड वैल्यू ज्यादा करीब है इस एक्चुअल वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। इसके मुकाबले में हम थर्मोमीटर बी को कंपेयर करते हैं। थर्मोमीटर बी रीड्स 28.567 डिग्री सेंटीग्रेड even though it has more digits it is less accurate because it is further from 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने थर्मोमीटर बी से टेम्परेचर मेजर किया तो इसने हमें मेजर्ड वैल्यू दी 28.567 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको हम ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। यानी ये मेजर्ड वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब नहीं है और ये वाली जो मेजर्ड वैल्यू थी ये इस ट्रू वैल्यू के साथ ज्यादा करीब थी। अब ये हमारे पास एक्यूरेट है लेकिन ये हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। और अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास मोर डिजिट्स है, यानी ज्यादा डिजिट्स है। ज्यादा डिजिट्स होने के बावजूद ये वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट नहीं है। इसमें हमारे पास डिजिट्स कम है, कम डिजिट्स होने के बावजूद ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के साथ ज्यादा करीब है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो दोस्त थे और उन दोनों दोस्तों के सामने एक तीसरा बंदा जा रहा है। तो ये दोनों दोस्त उस तीसरे बंदे की उम्र के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं और उस तीसरे बंदे का जो उम्र है वो 30 ईयर्स है। क्लियर? अब इन दोनों दोस्तों में एक ने कहा कि इस बंदे की जो उम्र है वो 29 ईयर्स है, दूसरे ने कहा कि इसकी जो उम्र है वो 28 ईयर्स 5 मंथ एंड 15 डेज है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 29 ईयर्स में हमारे पास जो डिजिट्स है वो कम है लेकिन उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा करीब है ट्रू वैल्यू के साथ। तो 29 ईयर हमारे पास क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम दूसरे बंदे की मेजर्ड वैल्यू देखें 28 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 15 डेज, तो इसमें हमारे पास जो डिजिट्स है वो बहुत ज्यादा है लेकिन ये हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब करीब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।